बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स। और आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सटेंड योर थिंकिंग। एक्सटेंड योर थिंकिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हैपन्स टू प्यूपिल ऑफ आवर आइज व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन। जब हम लैम्प का स्विच ऑन करते हैं तो हमारी आँख के जो प्यूपल हैं उनको क्या होता है। क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आए, और जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो उसके बाद आंसर का समझना जो है वो आसान हो जाता है। और जब आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ जाती हैं तो फिर आप इजीली होकर याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम लैंप का स्विच ऑन करते हैं तो हमारी जो आँख में प्यूपिल होता है उसको क्या होता है। इसके लिए आपको चाहिए नोटबुक, ताकि आप इसका आंसर जो है वो नोट कर लें। आंसर, व्हेन वी स्विच द लैम्प ऑन, जब हम लैंप का स्विच ऑन करते हैं, द लाइट रे स्ट्राइक्स आवर आइज, तो रोशनी की जो शुआएं होती हैं वो टकराती हैं हमारी आँख से, एंड आवर प्यूपल्स, और हमारी आँखों में मौजूद प्यूपल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाते हैं इन दिस ब्राइट लाइट, इस तेज़ रोशनी में। यानी कि जब आप लैम्प का स्विच ऑन करते हैं तो आपकी आँख में मौजूद जो प्यूपल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं तेज़ रोशनी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, समटाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोल्ड, बाज़ औक़ात ज़ुकाम की वजह से द मिडल एयर बिकम्स फील्ड विद फ्लूइड, हमारा जो दरमियानी कान है वो भर जाता है एक सयाल से। वाई डू यू थिंक दिस कैन कॉज अ टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग, आपका क्या ख्याल है कि इससे आर्जी बहरापन हो सकता है या नहीं। आंसर, द मिडल एयर इज़ फील्ड, हमारा दरमियानी कान जो है भरा हुआ होता है विद एयर, हवा से। इट रिसीव साउंड वेव्स एंड सेंड्स दिस वेव्स टू द इनर एयर, और इसका बेसिक काम क्या होता है कि ये आवाज़ की लहरों को सबसे पहले वसूल करता है और उसके बाद ये इसको हमारे इनर एयर यानी कि अंदरूनी कान तक इन आवाज़ की लहरों को पहुंचा देता है। इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ अ कोल्ड एयर, और ज़ुकाम के नतीजे में क्या होता है, द मिडल एयर बिकम्स फील्ड विद फ्लूइड, हमारा जो दरमियानी कान है वो हवा के बजाय एक सयाल मादे से भर जाता है। किस सूरत में, ज़ुकाम की सूरत में। द साउंड वेव्स आर नॉट सेंड टू द इनर एयर, और उसकी वजह से हमारी आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो पहुंच नहीं पाती इनर एयर तक। थस चुनाचा इट कॉज अ टेम्परेरी लॉस ऑफ हियरिंग, और इसके नतीजे में हमें आर्जी तौर पर बहरापन महसूस होता है। जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, मिडल एयर जो है सबसे पहले उसका बेसिकली काम क्या होता है, वो साउंड वेव्स को जो है वो रिसीव करता है और उसके बाद उन वेव्स को इनर एयर तक जो है वो पहुंचा देता है। अब जब ज़ुकाम होता है तो उसकी सूरत में ये सारा पार्ट जो एयर से भरा हुआ होता है ये एक सयाल से भर जाता है, यानी कि एक फ्लूइड से, एक सयाल मादे से भर जाता है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जो हैं वो इनर एयर तक पहुंच नहीं पाती, और इसकी वजह से हमें आर्जी तौर पर जो है लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि बहरापन जो है वो महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ लेंस इन द आई, आँख में ऐसे लेंस होने का क्या फ़ायदा है, दैट कैन चेंज इट्स शेप, जो अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है। यानी कि आँख में जो लेंस होता है अगर वो अपनी शक्ल तब्दील कर सकता है तो उसका हमें क्या एडवांटेज है। आंसर के लिए नोटबुक आपको चाहिए होगी। आंसर, द लेंस ऑफ आवर आई कैन चेंज इट्स शेप टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, आँख में मौजूद जो लेंस है वो तब्दील करता है अपनी शक्ल किस सूरत में, जब आप करीब की या दूर की चीज़ों को देखते हैं। इट बिकम्स थिक टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स,
ये फैल जाते हैं या मोटे हो जाते हैं जब हम करीब की चीज़ों को देखते हैं। कौन? लेंस। इट बिकम्स थिन, और ये सिकुड़ जाते हैं या पतले हो जाते हैं टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। इफ़ दिस लेंस लॉसेस द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग इट्स शेप, अगर लेंस अपनी शेप चेंज करने की क्वालिटी को खो दें, लूज कर दें, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो ये मुमकिन ही नहीं होगा कि आप करीब की या दूर की चीज़ों को वाज़िया तौर पर देख सकें। यानी कि आँखों में लेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और लेंस की बेस पे ही आप करीब की और दूर की चीज़ों को देखते हैं। करीब की जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपके लेंस जो हैं वो थिक हो जाते हैं, और जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तो आपके लेंस जो हैं वो थिन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेस्ड एन इंजरी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ योर नेल? क्या आपका कभी कोई नाखून टूटा है? वाई इज इट सो पेनफुल? ये इतना तकलीफदेह क्यों होता है? आंसर नोट करेंगे आप। देयर आर वेरी सेंसिटिव नर्व एंडिंग बिलो आवर नेल्स। हमारे नाखूनों के नीचे बहुत हसास किस्म के नर्व्स होते हैं। व्हेन अ नेल ब्रेक्स, जब हमारे नाखून टूटते हैं, इट कॉजेज डैमेज टू दिस सेंसिटिव नर्व, तो इसकी वजह से हमारे उन हसास नर्व्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। एंड दिस कॉजेज मच पेन, और इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सटेंड योर थिंकिंग कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्ट मैप। यूज फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। अब दरअसल इस्तिलाहात इस्तेमाल करके आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट मैप यानी कि तस्वुरी खाका जो है उसको कंप्लीट करना है। स्किन, नोज, एयर, आइज, टंग, सेंस ऑर्गन्स। अब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये क्या है, सेंस ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स में बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लास्ट से। द लार्जेस्ट ऑर्गन, हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, स्किन। रेटिना किसमें होता है, आई। कोक्लिया, एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन, तो यहाँ आ जाएगा एयर। टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं, टंग। और लास्ट में ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ होगा, ये नोज। जी, यहाँ तक हमारा एक्सटेंड योर थिंकिंग का यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस लगी हो और आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।